आज का जो ये वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है मेरे बाकी वीडियो से। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जो भी रोहित शेट्टी जी के फ़ैन है या ये मूवी के किसी भी एक्टर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ऐसा है कि वो उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुन सकते, मतलब एक सिंपल क्रिटिसिज्म भी उनके ख़िलाफ़ में नहीं सुन सकते, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप यहीं पे ये वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो में ऐसा कुछ बोलूँ जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हो या फिर आप लोग मे भी शायद अनसब्सक्राइब कर दो। तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ये एक सिंपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से रखना था जब से मैंने वो मूवी देखी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो VFX को एकदम ही साइड में रखते हैं। मुझे बस ये पूछना है कि आखिर क्यों, मतलब क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। अगर आपको कॉप यूनिवर्स बनाना ही था तो पूरा स्क्रैच से बनाते ना, या फिर जैसे सिम्बा मूवी में सूर्यवंशी और सिंघम का कैमियो दिखाया था और फिर बताया था कि ये तीनों आगे चल के एक मूवी में आने वाले हैं, तो ये तीनों को ही लेके कुछ कॉप यूनिवर्स बनाते तो भी आई थिंक इट वुड बी बेटर। बट ऐसे कहीं से भी कोई भी ऐसे एक्टर्स भर भर के कुछ भी बना के पूरा रायता फैला दिया, ये करने की ज़रूरत नहीं थी आई फील। हाँ, मतलब मैं ये एग्री करता हूँ कि अब यूनिवर्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे एक्टर्स लगेंगे उनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब कंपैरिजन तो है ही नहीं, कंपेयर मैं यहाँ पे कर भी नहीं रहा, बट खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे एवेंजर्स में जैसे इतने सारे एक्शन हीरोज़ थे, तो मे भी शायद वो दिमाग में होगा कि 3 लोगों से थोड़ी ना यूनिवर्स बनेगा, 3 लोगों में कितना ही स्टोरी बना लेंगे, कितना ही मूवी बना लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि सबको, मतलब काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे साथ में लेते हैं और सबका फिर अलग से एक मूवी भी बनेगा, लास्ट में एक बड़ा दुश्मन आएगा जिनको वो सब लोग मिल के टैकल करेंगे। तो मे बी ये कॉन्सेप्ट रहा होगा उनके दिमाग में, बट फिर भी तो फिर थोड़ा सा शुरू से शुरू करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। नाउ अब मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। आई डोंट नो मैं ये बोल रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बट जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ में भगवान को जोड़ना ज़रूरी है क्या? मतलब जो इतना ऑथेंटिक, एक रियल, इतना मतलब स्टोरी है, इतना इतना अच्छा, उसके साथ तुम अपना लव स्टोरी फिट करके कुछ भी बना दिया, ये करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत थी। और आजकल वही हवा चल रही है कि किसी भी चीज़ के साथ भगवान को जोड़ दो, ख़त्म, वो चलेगा ही चलेगा, वो माइंडसेट हो गया है अभी। फॉर एग्जांपल कल्कि, मतलब उस मूवी में हमें स्टार्ट से ही पता था कि क्या स्टोरी होने वाली है। आई मीन जो भी वो भगवान वाला जो भी उन्होंने मूवी में दिखाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमें ऑलरेडी पता था कि कल्कि के ऊपर है, तो मतलब कल्कि नाम है तो कल्कि के ऊपर ही मूवी भी होगा। तो हम लोग वो माइंडसेट के साथ गए थे वो मूवी में, एंड ट्रस्ट मी आई लाइक कल्कि। मतलब मेरे किसी भी दोस्तों को वो मूवी पसंद नहीं आई, मुझे क्यों पसंद आई? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि नो डाउट मूवी में ड्रैग है, बहुत ज़्यादा ड्रैग है, जो भी वो इंट्रोडक्शन है प्रवास का, वो सब बहुत 20-25 मिनट, आधा घंटा तो बहुत ही गंदा वाला ड्रैग है। बट उसके बाद जो अच्छे एलिमेंट्स है मूवी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे एलिमेंट से वो काइंड ऑफ बैलेंस हो गया था, मतलब मेरे लिए। बट अब यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब ना एक्टिंग अच्छा है, ना डायरेक्शन अच्छा है, ना प्लॉट अच्छा है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है मूवी में। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, देखो मैं खुद एक टाइम पे रोहित शेट्टी का फ़ैन था, क्योंकि उनका जो पूरा कॉमेडी वाला पूरा एंगल है मूवीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। मतलब आज के टाइम पे भी आप गोलमाल वगैरह पूरा जो फ्रेंचाइज है वो देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इवन आज के डेट में आप अगर सिंघम देखोगे ना, जो फर्स्ट पार्ट है या इवन सेकेंड पार्ट है, बट लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट, अगर आप फर्स्ट पार्ट भी देखोगे ना तो उसके जो एक्शंस है वो सब आप देख के आपको भी मज़ा आएगा। वो जयकांत शिकरे का जो भी पूरा दिखाया है मूवी में, आपको भी वो देख के फील होगा, गुस्सा आएगा कि अरे सिंघम अभी इसको पेल देगा तो मज़ा आएगा, यू नो। बट ये मूवी जब मैंने देखना चालू किया, आई वॉज लाइक बस अब ये कब ख़त्म हो, दिमाग पे हथौड़े पड़ रहे लिटरली। कभी भी किसी भी एक्टर की एंट्री हो रही है, उसको रामायण के कैरेक्टर के साथ ऐसे दिखाया है कि ओके ये कैरेक्टर के साथ मैच हो रहा है, दया ये कैरेक्टर के साथ मैच हो रहा है, टाइगर श्रॉफ है ये कैरेक्टर के साथ, रामायण के कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहा है, कुछ भी दिखाया है। और वो रामायण के साथ अपनी स्टोरी के साथ का जो कनेक्शन दिखाया मैंने, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और बहुत ही ज़्यादा फालतू लगा था मेरे को। चलो ठीक है, यहाँ तक
रामायण वाला जो भी प्लॉट था वो सब जो भी मैंने बोला वो अभी के लिए थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी मैं ऐसा इस वे में सोचते हैं हम लोग कि चलो उनको ये दीपिका, टाइगर श्रॉफ, जितने भी एक्टर्स हैं वो सबको लेके मूवी बनाना था, अग्रीड, यहाँ तक ठीक है। बट इनको फिर ऐसा करना चाहिए था कि दीपिका है, टाइगर है, उन सबका पहले एक सोलो मूवी निकाल दो, उनका एक कैरेक्टर तो बिल्ड कर दो कि ओके दीपिका जो है वो साउथ की किसी स्टेट में वो पुलिस वाली है, टाइगर श्रॉफ जो है वो किसी और स्टेट में पुलिस वाला है, तो वो हर एक स्टेट को ऐसे लेके कुछ भी छोटा मोटा गुंडा बना के भी एटलीस्ट मूवी बना देते तो वो कैरेक्टर एक बिल्ड हो जाता। हमें दिमाग में रहता कि ओके कॉप यूनिवर्स, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में टाइगर श्रॉफ का एक कैरेक्टर है जो कि सो एंड सो स्टेट में है, सो एंड सो ऐसे पुलिस स्टेशन में वो है, दीपिका का एक कैरेक्टर है जो कि एक अलग स्टेट में है, वैसा करके वो हमें दिमाग में रहता तो हमें कुछ थोड़ा तो कनेक्ट कर पाते हम लोग, राइट। और फिर ऐसा कुछ दिखाते कि कोई एक बड़ा सा विलन है जिसके हर एक स्टेट में अपने राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो भी बोलते हैं वो सब है हर एक स्टेट में, वो सब मतलब टाइगर श्रॉफ का जो मूवी है उसमें वो स्टेट के गुंडे को हराता है, फिर दीपिका अपने मूवी के दीपिका अपने स्टेट के वो गुंडे को हराती है, वैसा करके सबका सोलो मूवी आता। एंड लास्ट में फिर वो जो छोटे छोटे गुंडे लोग थे उनका जो एक बड़ा विलन है, उस विलन के साथ लड़ने के लिए ये सारे जितने भी एक्टर्स वो लोग ने लिए मूवी में खिचड़ी बनाई है, वो सब खिचड़ी पूरा पकाने के बाद बनाते ना तो लिटरली उसका टेस्ट अलग होता। दैट्स व्हाट आई फील। एंड मुझे ऐसा लगता है कि चलो एक्टिंग तेल लगाने गया, VFX भी तेल लगाने गया, अगर ऐसा करते ना, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा करते ना तो मूवी और अच्छे से चलती और ऑडियंस को मज़ा भी आता, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इन कैरेक्टर्स के बीच का जो कनेक्शन एक फील होना चाहिए ना, वो कनेक्शन है ही नहीं। अगर चलो मार्वल को जाने दो, बॉलीवुड का ही एग्जांपल लेते हैं तो पठान में ऋतिक रोशन का कैमियो आया था लास्ट में पोस्ट क्रेडिट में, तो अब पता चल गया हमको कि ओके पठान एक ये कैरेक्टर है और वॉर में ऋतिक रोशन का एक कैरेक्टर था। अब अगर वो लोग आगे जाके एक ऐसा यूनिवर्स ऑलरेडी बना रहे हैं, बट अब जब हम लोग वो यूनिवर्स की मूवीज़ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओके हाँ ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। बट अगर आप मूवी में वो दीपिका को देखते हो ऐसे करके आती है, कुछ वो टाइगर श्रॉफ ऐसे जंप करके कहीं से भी आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कि वो कैरेक्टर का रोल क्या है उसमें, बस वो कैरेक्टर, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को रामायण के किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया, दैट्स इट, उतना ही है, हमें उतना ही समझना है और कुछ समझना नहीं है, ऐसा हो गया ये तो। एंड देखो मैं अभी यहाँ तक मैंने जितनी चीज़ें बोली ये कुछ रोस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, बीइंग अ VFX आर्टिस्ट, बीइंग अ फिल्म मेकर, मैं इतनी जो जितना मुझे ज्ञान है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मैं ये मूवी का रोस्ट ही कर रहा हूँ, गाली बक रहा हूँ, कुछ भी वैसा कुछ नहीं है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ मैं। जो फर्स्ट सिंघम आई थी ना उसका बजट कुछ 40 CR के आसपास था और उस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 157 CR किए थे उस टाइम पे। और ये वाली जो सिंघम है, सिंघम अगेन, ये मूवी का बजट अराउंड 350 to 370 CR है और वर्ल्ड वाइड उसने कुछ 390 CR किया है। आप डिफरेंस देखो कि 14 साल पहले जो मूवी बनाई थी वो मूवी के बजट का ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कमाया था उस मूवी ने। अब आप सोचो कि 14 साल बाद जब इनके पास इतना बजट है, अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई है, अच्छे कैमराज आ गए हैं, बस एक कमी थी तो वो थी एक अच्छे स्टोरी की, एक अच्छे प्लॉट की। आप इमेजिन करो अगर ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया यूनिवर्स का पूरा फार्मूला, अगर वही फार्मूला बिठाते एंड रोहित शेट्टी का वो जो एक तड़का फ्लेवर है वो फ्लेवर ऐड करते तो आज ये 390 का नंबर आज कहाँ पे होता, आप सोचो। और 14 साल पहले जो मूवी आई थी फर्स्ट सिंघम, वो आज भी अगर टीवी पे आती है ना, यूजुअली सेट मैक्स वगैरह पे आती रहती है सिंघम, तो आज भी ना लोग देखते हैं, ऑडियंस आज भी देखना पसंद करती है। बट आप इमेजिन करो जब ये मूवी ऐसे टीवी पे आएगी तो कितने लोग वही हुक के साथ देखेंगे। आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग देखेंगे अनटिल अनलेस कोई रोहित शेट्टी का या इन एक्टर्स में से किसी का ऐसा बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन है तो शायद देखेगा, बट मैक्सिमम ऑडियंस नहीं देखेगी ये मूवी टीवी पे जब भी आएगी। दैट्स व्हाट आई फील। खैर अब थोड़ा सा बात करते हैं विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर। तो देखो आज के टाइम पे VFX एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, टाइम के साथ वो इवॉल्व भी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें हम लोग अचीव कर पा रहे हैं VFX के थ्रू। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप
पूरे मूवी में हर जगह वीएफएक्स ही डाल दो, और अगर डालना भी है तो उतना टाइम और पैसा लगेगा तो फिर वो दो। आपको वो भी नहीं देना है और वीएफएक्स भी, अननेसेसरी वीएफएक्स भी भर भर के डालना है, तो आई थिंक वो गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सिंघम मूवी का। ये सीन तो सबको याद ही होगा। अब आप बताओ कि आपको देखने में ये कूल लगेगा या फिर ये कूल लगेगा। मतलब बाकी सब कंपैरिजन तो छोड़ ही दो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू मूवीज अलोन। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग कि वीएफएक्स कितना अच्छा है या कितना बुरा है, बट वो जो एक रोहित शेट्टी का फ्लेवर था ना, मतलब जो जैसे मैंने बोला कि सिंघम वगैरह में आज भी वो फील होता है, वो ये मूवी में कहीं पर भी फील नहीं हुआ। जबकि आप पुराने सिंघम को आज भी देखोगे तो मजा आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शॉट, आप लोग देखो, मैं कुछ बोलूं, क्योंकि कुछ बोलूंगा तो फिर से विवाद हो जाएगा। कितना गंदा लग रहा है ये, मतलब इट्स लुकिंग कंप्लीटली कट आउट, और बड़े स्क्रीन पर तो ये और भी गंदा लग रहा था। जो क्लोजअप थे वो तो फिर भी ठीक थे, बट यहाँ पर व्हेन ही इज रनिंग इट्स क्लियरली विजिबल के बैकग्राउंड पूरा रिप्लेस हुआ है। और यहाँ पर जब वो जंप करके रोप से नीचे आता है, अब ये देखने के बाद प्लीज कोई ऐसा मत बोलना कि उन्होंने ये रियल में किया है, क्योंकि यहाँ पे ये देखने पे क्लियरली पता लग रहा है कि उनका फेस रिप्लेसमेंट हुआ है। एंड गाइज प्लीज एग्री टू दिस पॉइंट नाउ कि हर चीज नहीं कर कोई, मतलब कुछ तो, नहीं तो फिर जो स्टंट मैन होते हैं जो एक्शन करते हैं उनका तो फिर घर ही चलना बंद हो जाएगा फिर, अगर सब एक्टर्स लोग खुद ही करने लग गए तो, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। एंड यहाँ पर ये वाला शॉट जहाँ पे दीपिका ऐसे कंटेनर्स के ऊपर कार चलाती है, जस्ट लुक एट हर फेस, ऐसा लग रहा है बस उनके फेस को यहाँ पर अलग से चिपका दिया है। नाउ अगर मूवी के एडिट की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग की मिस्टेक करी गई थी पूरे मूवी में। कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। मूवी के स्टार्ट में ही जब कुछ लोग अजय देवगन के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक करते हैं और वो सबको मार देता है, तब ये शॉट आता है और दिखाया है कि पीछे से उसका क्रू भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाले शॉट में अजय देवगन ऐसे टर्न हो रहे हैं, राइट। फिर एक लॉन्ग शॉट आता है वो क्रू कार्स का, उसके बाद फिर से अजय देवगन ऐसे टर्न होते हुए दिखाते हैं। तो पहले जो टर्न हुए वो शॉट डाला ही क्यों, और अगर उसको रखना था तो ये सेकंड वाले को क्यों रखा। आई मीन जब वो लोग खुद ये मूवी एडिट करके देख रहे होंगे, मतलब जब फाइनल एडिट हो गया होगा, जब डायरेक्टर वगैरह सब प्रोड्यूसर वगैरह साथ में बैठ के ये मूवी देखते हैं, तब किसी का भी नजर नहीं गया होगा। मतलब 30 40 50 लोग बैठ के एक मूवी देख रहे हैं जो कि इतने हाईली स्किल्ड है, हाईली एजुकेटेड है, हर एक चीज़ का उनको एकदम डिटेल में नॉलेज है, वो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में कुछ 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ, और अगर एक बार में देखने पे मुझे ये दिख रहा है तो वो लोग तो 20 25 30 50 पता नहीं कितने सालों से मूवीज़ बना रहे हैं, राइट। तो उनको नहीं दिखता, या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है चलता है, बजट उतना नहीं है, या जो भी बजट है वो पूरा एक्टर्स लोग के को ही जा रहा है, तो फिर ये सब में इतना ध्यान नहीं देते, या फिर इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं तो वो ये सब छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जो भी है फेमस एक्टर्स के ऊपर ही है मतलब फोकस, तो उनको दिखा दिया, दैट्स इट। ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो इग्नोर हो सकती है, आई कम्प्लीटली एग्री। जहाँ पे आपके पास बजट नहीं है वहाँ पे ये चीज़ें इग्नोर हो सकती है, बट एट सम पॉइंट मूवी में बहुत सारी जगह पे ऐसे एडिटिंग मिस्टेक्स है। चलो वीएफएक्स का तो मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल बताया, उसको तो जाने ही दो। ये तो सिंपल है, एक कट लगाना है आपको बस, उसमें कितना ही टाइम लगता है यार। आप 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी एडिट कर रहे हो, उसमें एक खाली एक्स्ट्रा फ्रेम है, उसको खाली कट करने में कितना टाइम लगता है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर जब कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं कि अरे सब मतलब ऐसे हॉलीवुड मूवी की तारीफ करते हैं, ऐसा मतलब क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। वो लोग पर फ्रेम का परफेक्शन हालांकि गलतियाँ हॉलीवुड मूवीज में भी होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है। हम लोग हाँ चलता है, होता है, इंडियन ऑडियंस है, वैसा है। वो एक मूवी का डायलॉग था ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का, पाकिस्तान में जब तक सनीमा है बनते रहेंगे। तो समझ जाओ अभी आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वही एटीट्यूड, वही अप्रोच से मूवी बन रही है, ऐसा बनी है, ऐसा मुझे लगता है। और लास्टली जब मैंने पहले कल्कि की बात करी
तो आप कल्कि का 60 to 70 या आई वुड से 80% ऑफ द VFX, आप कोई भी एक फ्रेम जो VFX शॉट है उसका फ्रेम पॉज करके आप देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो मैं ये VFX की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट फिर भी कंपैरेटिवली ये वो नो डाउट दोनों का बजट भी अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, बट फिर भी एक है ना, वो इंडियन मूवी है ना, ये भी इंडियन मूवी है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस वो समझ में नहीं आ रहा है। सो इस तरीके की वीडियोस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चैनल से। जैसे कि मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में भी मेंशन किया था, मतलब इस तरीके की वीडियोस, मतलब VFX कम रिव्यू टाइप वीडियोस। So yeah, that's it for today's video. If you are still here watching this video, then make sure to give a thumbs up. If you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on that bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.